मनीषा जी, आज ये जश्न मनाया जा रहा है और आप लोग इस जश्न से क्या लेके जा रहे हैं? आप 389 दिन से लगातार यहाँ बैठे थे। एक खुशी जीत की और अपने जो परिवार वाले अभी ये जो किसान भाई बिछोड़ रहे हैं, पूरा परिवार जो था हमारा इतना बड़ा, उनको कहीं ना कहीं जो है इन क्षणों को अपने साथ लेके जा रहे हैं। जो यादें थी 380 दिन की, उन सबको अपने साथ लेके जा रहे हैं आज। तो क्या खुशी मिली है आपको? बस खुशी तो यही है कि एक तानाशाह, एक अभिमानी व्यक्ति को कहीं ना कहीं झुकना पड़ा। किसानों की इस लड़ाई के सामने कहीं ना कहीं वो हुआ है कि उन्हें झुकना पड़ा है। जो ये कहते थे कि वो तो सुनते ही नहीं है किसी की, वो तो किसी के सामने झुकते ही नहीं है, तो एक मतलब उससे जो है एक तानाशाह को झुकाया है किसानों ने। अच्छा, वो मोदी जी झुके हैं या किसान झुके हैं? मोदी जी झुके। ये कैसे कह सकते हो आप? क्योंकि मैं बता रहा हूँ भाई, उन्होंने वो आप जो कानून बनाए थे, उन्होंने जब वापस लेते समय कहा था कि भाई कानून तो अच्छे हैं लेकिन थोड़ी कमी रही, हम किसानों को समझा नहीं पाए। तो माफ़ी किस बात की मांगी थी? जो माफ़ी मांगी थी और जिनको वो हमेशा आतंकवादी और खालिस्तानी और जो है देशद्रोही साबित करने में लगे रहे, उनसे माफ़ी किस चीज़ की मांगी थी? फिर उस दिन उनको किसान मानना ना पूरे जो है नेशनल टीवी पे आके, तो इस चीज़ की खुशी है। तो मनीषा जी, जिस तरीके से जो एमएसपी पे जो आपकी लड़ाई थी और जो किसान शहीद हुए हैं उनको कुछ मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने वाली बात थी, वो तो बीच में अटक गई। नहीं चल रहा है, वो सारे मुद्दे, हमारे सारे मसले चल रहे हैं। हर उस पे जो है एक एक जो भी किसानों की डिमांड थी, जितने भी जो भी मुद्दे जुड़े थे उसके दौरान, आंदोलन के दौरान, उन सब पे बात हुई है, लिखित में लिया गया है और वो होएगा धीरे धीरे। और वैसे भी ये घर जा रहे हैं किसान, इसका ये मतलब नहीं है कि लड़ाई ख़त्म हो गई। लड़ाई जारी है और लड़ाई अभी चलती रहेगी और इस तरह से चुप नहीं बैठने वाले हैं घर जाके। तो क्या लगता है आपको एमएसपी पे गारंटी मिल जाएगी? पूरी नज़र है, एमएसपी पे गारंटी मिल जाएगी आपको? बिल्कुल मिलेगी। है अब फिर वही बात हुई कि यहाँ से किसानों को समझा के भेजा जा रहा है कि हम 15 जनवरी को समीक्षा मीटिंग करेंगे। क्या समीक्षा मीटिंग में सिद्ध होगा ये? वो तो किसानों ने डिसाइड किया है। हाँ, कि हम एक समीक्षा मीटिंग रखेंगे दिल्ली में 15 जनवरी को। क्यों? समझौता हुआ मैडम, समझौता हुआ, किसानों ने नहीं समझौता हुआ इस पे। ये जुमलेबाजी साबित ना हो जाए। भाई देश के प्राइम मिनिस्टर का थोड़ा बहुत तो भरोसा करना पड़ेगा ना, जब बार बार लिखित में दे रहे हैं और कह रहे हैं। हाँ। तो विश्वास कर लिया। तो पहले विश्वास क्यों किया आपने? पहले विश्वास क्यों नहीं किया जब वो टीवी पर, नेशनल टीवी पे आके बोले थे? वो पहले रिटर्न में नहीं दे रहे थे ना कुछ भी, अब हाँ। रिटर्न में दिया है ना। आपने देखा रिटर्न में मिल गया है? हाँ है, वो तो पूरा लेटर है उनका, जो वो सारा उस पर सोशल मीडिया पे है। ममता जी ये कह रही हैं कि भाई वो जो 15 जनवरी को समीक्षा मीटिंग होगी, उसमें जो एमएसपी की भी बात होगी और जो किसान शहीद हुए हैं उस पर भी बात होगी। तो क्या लगता है इन बातों से कोई हल निकलेगा? हाँ बिल्कुल निकलेगा। क्या? हाँ, हल निकलेगा, एमएसपी पे गारंटी मिलेगी। क्योंकि 15 तारीख तक हमारा ये आंदोलन स्थगित का उठा नहीं है। अगर इन्होंने 15 तारीख में भी आनाकानी कुछ कर दी ना, इसमें कुछ भी ड्रामा हुआ, तो किसान भी यही है, इनके ट्रैक्टर भी यही है, कहीं नहीं गए है, सब यही है। तो ममता जी, ऐसा नहीं लगता है कि ये जो किसानों का जो आंदोलन था, जो 500 से ज़्यादा संगठन थे और 40 इनके प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो किसी न किसी बातों में आके सरकार के सामने मतलब उन्होंने सरेंडर करा है? नहीं, कोई सरेंडर नहीं करा, किसी ने नहीं। अपने हक की लड़ाई लड़ी है, किसी ने भी सरेंडर नहीं करा है। तो जब आपके सामने सरकार झुक रही थी और सरकार ने पूरे घुटने टेक दिए थे, तो इतनी जल्दी क्या पड़ी थी कि आपने 15 जनवरी का टाइम दिया उन्हें? 15 जनवरी का तो हमने थोड़ी दिया, सरकार ने दिया। 15 जनवरी का सरकार ने टाइम दिया लिखित में। जो भी इनके समझौते चल रहे हैं, तो इन्हें भी तो जल्दी से जल्दी निपटाना है, जो निपटाने पे वही मैडम, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। फिर आप कह दो कि जुमला था, मोदी जी कह देंगे जुमला था। जुमला नहीं, मुझे तो रोड खाली कराने थे, रोड चलाने थे, पूरी दिल्ली जाम पड़ी थी। तो रोड भी यही है, किसान भी यही है, और 15 तारीख तक तो किसान भी यही है। जब तक ये क्लियर नहीं हो जाएगा, सब किसान नहीं जा रहे हैं यहाँ से। अभी कुछ किसान 15 तारीख तक यही रोड पे खड़े रहेंगे, जो उनका काम चल रहा है वो चलता रहेगा। 15 तारीख में ही उठ के जाएंगे। आज रोड खाली नहीं हो रही 15 से पहले। तो क्या लगता है कि मोदी जी ने किस डर से ये कानून वापस लिए हैं? डर तो उन्हें दिख रहा ना, 5 राज्यों में चुनाव आ लिए। तो पहले जो चुनाव हुए उन्होंने अपनी हालत देख ली, अब तो इन्हें डर तो सच्चा सूझ रहा है। तो मतलब किसानों को डर नहीं था, इन्हें चुनाव का डर था? चुनाव का डर था इन्हें।
हाँ, किसानों को डर नहीं था। चुनाव के डर से ही इन्होंने ये पीछे लिया है, नहीं तो 1 साल से किसान नहीं बैठा है यहाँ पर। 1 साल से किसान बैठा है यहाँ पर। तो क्या लगता है कि मतलब इस तरीके का जो आंदोलन है एकदम ये आनन फानन में ख़त्म हुआ है? 389 दिन हो गए आज। देखो आनन फानन नहीं है, 1 साल हो गया है पूरा। ये आनन फानन नहीं है। इन्होंने तो एक अहंकारी सरकार थी ये, जिन्होंने ये झुकने वाली तो थी नहीं अगर चुनाव नहीं आते। जब ये चुनाव में पटकी खाने लगे तो तब इन्हें दिख रहा था कि अब 5 राज्यों में चुनाव है और तुम मिट्टी में मिलते जा रहे हो, तो इस कारण इन्हें डर भी था। इसी कारण ये नीचे झुक गए और इन्होंने वापस लेना पड़ा। और ये टकरा गलत लोगों से गए, किसानों से है ये टकरा। ना इन्हें इनकी ताकत का भी पता लग गया होगा, क्योंकि इन्होंने तो जाति पाति में सब तोड़ ताड़ के इनको सबको बांट बूट के, इन्हें तो ये चुनाव जीवी सरकार है और अपना ये भटका के लोगों को कर लेती। अब ये भी अच्छा हुआ, ये बहुत ही बढ़िया हुआ ये आंदोलन हुआ। इस आंदोलन से तो बहुत लोगों को सीख मिली है, एकता बनी है, ऐसा भाईचारा बना है कि जिंदगी में नहीं बनता कभी भी किसी का जो भाईचारा यहाँ बना है। तो ममता जी ये भाईचारा ये चुनावों में भी रहेगा या मतलब फिर जातिवाद होगा? जातिवाद कुछ नहीं होगा, ये भाईचारा अब चुनाव में भी होगा। 1 साल से क्या सीखा है सबने? जो लोग यहाँ पर हैं, पूरे देश के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इन्होंने यही तो सीख के जा रहे हैं कि हमें एकता रखनी है। ये नहीं है कि यहाँ से आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन तो स्थगित हुआ है, आंदोलन तो जारी रहेगा। गांव में भी इनका आंदोलन जारी रहेगा। इन्हें तो बहुत सबक सीखा है यहाँ से। ऐसा तो नहीं है कि जो नेता जो गांव देहात के अंदर जा नहीं पा रहे थे किसानों के डर से, अब उनका तो रास्ता खुल गया, वो अब अपनी रैलियां करेंगे, भरपूर तरीके से अपना वोट मांगेंगे। सबका अपना काम है, चुनाव है और चुनाव में सब अपने विपक्ष पार्टी भी और पक्ष पार्टी भी सब अपना काम करेंगे। लेकिन अब क्या करना है किसी को, अब लोग जागरूक तो हो गए हैं, मरना थोड़ी है। हर किसी को फांसी लग रही है, इतनी महंगाई आ चुकी है इस बीजेपी की सरकार में। और यही लोग थे जो सिलेंडर को ले लेके क्या नाम है रोडों पे खड़ा हुआ करते थे। एमएसपी की बात भी मोदी जी किया करते थे। तो आज क्या हो गया, इतनी महंगाई डबल महंगाई हो रही है, तो इसमें तो सभी का फर्क पड़ रहा है ना। गांव में जाने के बाद अब इनकी अपनी वोट है, अब वोट की ताकत से मारेंगे इनको। अंजुम जी क्या लगता है कि चुनाव के अंदर महंगाई इनके आड़े हाथों आएगी या महंगाई के अंदर क्या मतलब लोग जो है महंगाई को याद करेंगे? बिल्कुल, महंगाई इतनी हो चुकी है कि जो गरीब परिवार अपने घर को चलाना मुश्किल पड़ रहा है उन्हें। वो अपने बच्चे की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, वो अपने बच्चों के खाने पीने पहनावे ओढ़ावे सबसे परेशान है। तो जब से बीजेपी की सरकार 2014 से आई है तब से महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि इंसान की हिम्मत टूट चुकी है। मैं तो चाहती हूँ कि अभी बोरिया बिस्तर लेकर के मोदी जी और तानाशाह ये दोनों ही गुजरात का रास्ता पकड़ ले तो सबसे बेहतर रहेगा। हाँ, क्योंकि ये खुशी जो हमें दी है उन्हें घुटने पे लाए हैं हमारे किसान भाई ने, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कहती हूँ ये गद्दी छोड़ करके और गुजरात चले जाएं और हमारे किसान भाई के हाथ में थमा दें। तो गद्दी आप छुड़वा सकते हो क्या? बिल्कुल, अगर हमारे किसान भाई इतना अगर उन्हें झुका सकते हैं अपने कदमों पे तो ये काम भी उनके हाथ में है। मोदी झुके हैं किसान झुके हैं? नहीं, मोदी झुके हैं, किसान क्यों झुकेंगे? किसान तो सारी दुनिया का पेट पाल रहे हैं, मोदी थोड़ी पाल रहे हैं। मोदी नहीं पाल रहे, किसान भाई पाल रहे हैं। तो किसान का जो अन्न खाएंगे वो अपने अन्न का बर्तवा करके और वो अपने दोस्तों के साथ रहेंगे। किसान भाई के साथ ही हम रहना चाहते हैं। ममता जी क्या लगता है कि जो महंगाई का जो रोल है और जो गैस के सिलेंडर बढ़ रहे हैं, सब्जियां हैं, दाल हैं, ये चुनाव में 2022 के चुनाव में इन पे कोई असर पड़ेगा? देखो वैसे जनता को समझना चाहिए, क्योंकि देखो जो शहर में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, सभी लोग जो इस आंदोलन से कुछ सीखें। और सभी से यही बोलना चाहेंगे कि महंगाई सभी के लिए है, हमारे लिए नहीं है। सभी की कमर टूटी हुई है और ये सबको सोचना पड़ेगा, सबको कदम उठाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। और अगर जो भी तुम्हारी वोट, सभी की वोट बहुत कीमती वोट होती है, इसको कहाँ डालना चाहिए, बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाना चाहिए। ममता जी आप इसे कीमती कह रही हैं? हाँ बिल्कुल। मनीषा जी, ममता जी वोट को कीमती कह रही हैं। अब वोट एक साड़ी में बिक जाता है, वोट एक दारू के पौए में बिक जाता है, और ममता जी कह रही हैं ये बहुत कीमती वोट है। तभी तो हमारी सरकारें चाहती हैं कि बिल्कुल जो है एजुकेशन से, शिक्षा से वंचित रखना चाहती हैं, और यही चाहती हैं कि सब भीख मांगते रहें और हम उन्हें भीख में बस 5 किलो अनाज और चावल देते रहें और उनसे वोट लेते रहें। यही तो राजनीति चल रही है देश में। और राजनीति क्या है, इसीलिए तो नहीं चाहते कि देश में जो है शिक्षा का जो है स्तर बढ़े,
और लोगों में एक सोचने समझने की, अच्छा बुरा सोचने की क्षमता बढ़े लोगों की, इसीलिए तो सरकारें नहीं चाहती। क्या 2022 के अंदर क्या लगता है कि आपको ये सरकार पार्ट मारेगी या मतलब सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा? सत्ता परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा और होना ही है। मैडम आप उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में तो सत्ता परिवर्तन होना ही है। मैडम सत्ता परिवर्तन की तो आप लड़ाई लड़ी नहीं रहे हो। जब चुनाव हार जाओगे फिर कहोगे ईवीएम में कमी थी। भैया हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी तो ये एक लड़ाई थी जिसको लड़के इनसे कितनी मुश्किल से जो है जीत हासिल की है। अभी तो बहुत सारे मुद्दों पे लड़ना है। सुना नहीं राकेश टिकैत जी को कि वो क्या कह रहे हैं कि अभी हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, ये इतनी छोटी लड़ाई नहीं है। अभी तो बहुत सारे मुद्दों पे लड़ाई लड़ना है। अभी तो महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई कैसा मुंह फाड़ के जो है वो खड़ी है। लोगों को क्या हालत हो गई है लोगों की, 2 टाइम का जो है एक मजदूर तबके को 2 टाइम का खाना नसीब नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं है कि एक ही मुद्दा था ये, अभी तो अपनी बेसिक ज़रूरतों की लड़ाई लड़नी है। और जो इन्होंने निजीकरण का जो शुरू किया है ना, सारी कंपनियां सब इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सब कुछ बेचते जा रहे हैं। अभी तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी है। मैडम ये जिस तरीके से मुद्दे धीरे धीरे के सब गिनाए जा रहे हैं, अभी आप कह रहे हो NRC का CAA का मुद्दा भी आएगा। अभी तो बहुत ही मुद्दे बाकी है। अभी सरकार की जो है उल्टी गिनती उत्तर प्रदेश से शुरू हो चुकी है। हाँ। उत्तर प्रदेश से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जिसका मुद्दा यह है 1000 का सिलेंडर गरीब परिवार लेके नहीं खा सकता है, खाना बना सकता है, उसके बावजूद 200-250 रुपये सरसों का तेल है। ये सब जो है महंगाई कहाँ जा कर के रुकेगी? अगर ये बीजेपी अगर रही 2024 में, अगर ये बीजेपी आ गई तो न जाने एक पब्लिक का गला घोट करके वो जमीन में दफन कर देगी। लेकिन इसको अब आना नहीं है, इसको अब जाना ही पड़ेगा, झोला झपटा लेकर के ये अपने घर जाना ही होगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।